काम तुमने नहीं किया कि राम से तुम विमुख हो गए। तो आज ये कोई काम में नहीं आए, इसलिए एक ही काम न करो, खाली राम ही न पकड़ो और सब काम करते रहे, साफा बनत रहे और राम को न याद किया तो ये कोई काम में नहीं आएंगे। काम में केवल राम आएंगे। जब रावण के काम कोई नहीं आया तो तुम्हारे काम क्या आएगा? इसलिए राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न को पुल। आज से केवल भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों में लाओ, अभिमान का त्याग करो तो आपका कल्याण होगा। इस तरीके से आज नंद बाबा ने पूतना को भले ही कृष्ण ने गिराया, फिर भी कहा कृष्ण ने नहीं, हरि शरणम, भगवान की शरण लो। शरणागति अंतिम बाण होता है। शरणागति से बड़ा दुनिया में कोई हथियार नहीं। अभी हमने कहा मोटरसाइकिल चलाओ तो दो आंखें, दो हाथ, पांव, 6 काम करें तब चल पाइए। पाए नहीं चलो तो आंखें तो और पाए काम करें न कांटा लग जाएगा। लेकिन बस में बैठ जाओ बाहर से आगरा के लिए और सोते चले जाना, ना गांव गड्ढा दिखाओ, न गधा न भैंस, बिजली घर पहुंच जाइयो। क्यों? क्योंकि तुमने अपना जीवन उस ड्राइवर को सौंप दिया। ये है शरणागति। तो जो आदमी अपना जीवन भगवान को सौंप देता है, फिर उसे न आंख, न हाथ, न कान, न जीभ, तो बस में बैठे वाले कहीं चलवाओ भगत। इसीलिए सुखी मीन जहनीर अगाधा जिम हरि शरण। तो काहे को झंझट में पड़े, हलवा बांटे, ये बांटे, भगवान को सौंपो और भगवान सब कुछ करेगा। इसलिए आराम से रहा करो, याद कर लो समय समय की हर चीज होती है। समय पे भोजन भी किया जाता, समय पे अध्ययन भी, समय पे सोया भी जाता, समय समय पे काम किया करो और हर समय चलते बैठते उठते। अब पानी पी रहे ताल में, कऊ पेशाब कर रहे तो भैंस गधा तो हो नहीं हो, बोलो जानवर हो तो उनके कोई टाइम नहीं। तो नियम रखा करो। जिसके जीवन में संयम नहीं है, नियम नहीं है, वो व्यक्ति कुछ नहीं। इसलिए संयम से काम करो, नियम से करो, विधि से करो, लाभ होता है। आइए, आज भगवान की आयु 3 मास की, करवट ले ली। तो मैया ने आज करवट की खुशी में पूरी कचौड़ी करी और गांव वाले सकता सो। ये जड़ता है, जड़ता सकट गोप ग्रह आवा, कृष्ण विमुख कर नाच नचावा। सक्तासुर जड़ता है, गाड़ा पे बैठ गई, भगवान ने इसको गोविंदाय नमो नमः किया। इसके बाद 6 मास पे तृणावर्त आया, हवा का रूप बना के। मैया गोदी में दूध पिला रही, तृणावर्त आ रहा। कन्हैया ने देखा अगर न उतारा तो मैया समेत उड़ाएगा, मैया की हड्डी नहीं जुड़ेगी तो अपना गरिमाणम वजन बढ़ाने लगे। मैया बहुत करे, फिर बढ़ाए, समझ गई। मैया ने कहा दूध ज्यादा इसने पी लिया, इसलिए उतार दिया कि खेल कूद के हल्का हो जाए। इतने में तृणावर्त आया, उड़ा ले गया और ले जा करके पत्थर की शिला पे गए। तो भगवान ने पूरा वजन लाद दिया। अणु अणियाम महतो महियाम, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। 1 वर्ष की आयु पे भगवान ने मिट्टी का भक्षण किया। सभी ग्वाल वालों ने कहा मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई। लाला ने कहा सर्वे मिथ्या विशंसना, बोले मुख दिखाओ। तो मुख देखा मैया ने, दवाई में आकाश पाताल, नंद बाबा, गैया, गोवर्धन सब। अब मैया घबराई। मैया ने कहा कि तो हमें भूत लगा या मेरे लाला को लगा है?
ये मैया को विराट रूप दिखाया। सुन लो, भगवान है एक और भगवान के रूप हैं तीन। कोई पूछे कह दो विश्वचर, ये जितने चलते फिरते यहाँ बैठे हैं ये सब भगवान हैं। इसलिए भागवत में ये लिखा सर्वभूतेषु व्यापस्येत् भगवत भाव महात्मना। और तुलसी बाबा ने लिखा सी राममय सब जग जाने। और दूसरा विश्व विराट और तीसरा विश्वातीत है। ये तीन रूप भगवान के होते भगवान ने दिखा दिए। अब आइए धीरे धीरे अथ कालेन वर्जतल्पेनो गोकुलौ राम केशवौ जानुभ्याम पाणिभ्याम रिंगमाणौ व्रजन्हतु। आज अथ माने थोड़े समय काल के बाद भगवान जानू कहते, घुटना पानी कहते, हाँ इनके वो रिंगने लगे। अपने घरों से बाहर आए, बछड़े के सींग पकड़े, मैया दौड़े, नाली में गिर जाए, फिर कपड़े बदले और धीरे धीरे बड़े भय। तो आज एक ही श्लोक में तीन कथाएं। दुर्जकंठ के सृष्टि दुर्जकंठ के भ्या, पिल्ला पकड़ के लाए, मैया को छूत कर दे, मैया फिर हैरान हो। एक पास में पंडित जी रहते थे, उनका निमंत्रण किया कन्हैया ने और मैया से नहीं कहा। पंडित जी ने संध्या को भोजन नहीं किया, चटनी चूरन लेके पेट साफ। सवेरे लंबी संध्या और 12 बजे पहुंचे सीधे यशोदा के द्वारे। मैं यशोदा, यशोदा मैया ने पामन लगूं, बोले खुश रहे। अब थोड़ी देर ना पंडित जी बोले और ना मैया। थोड़ी देर बाद मैया ने कहा कैसो पंडित जी कष्ट कियो, अब इनके लाल नेत्र। तो आज इनने का तेरे लाला निमंत्रण कियो। लाला ने बोले हाँ कोई बात नहीं पंडित जी, मेरे लाला जाने ना, आप बैठ जाओ, 1 घंटा बैठो, बिहार भोजन तैयार करो। पंडित जी ने कहा वैसे तो कल के चटनी चूरन के मारे हते, लेकिन चलो एक माला और सही। जपने लगे जो भोजन बना। ये परम वैष्णव भक्त थे, तुदीयम वस्तु गोविंदम चतरा डाल के कहा और नहीं कन्हैया ने भाई थाली में भोजन। अब चिल्लाए अरे मेरे यशोदा, तेरे लाला ने सब भोजन ही झूठो कर दियो। अब मैया दौड़ के आई, बाबा पंडित जी मेरो लाला जाने ना, इसलिए ऐसा करो जब भोजन को हटाए दो और 1 घंटा और बैठो, हम दोबारा भोजन। पंडित जी फिर बेचारे एक माला जपे, दोबारा काम किया, फिर वही दशा। पंडित जी अब की बात तो भगभग दे। मैया बार बार कहे लाला ये भूदेवता हैं, इनको भोजन झूठो नाय करो जाए। राजे महाराज जय हो अपने साथ। तो आज इनका भोजन नहीं झूठा किया जाता है। इसलिए कन्हैया कह रहे मैया जी प्रेम से बुलावे तो ही हम आवे, अन्यथा ना है। तो आज मैया ने कन्हैया को बंद कर दियो। थोड़ी देर के लिए कांटे बन गए। इसके आगे कन्हैया आज आयु 3 वर्ष की हुई। तो याद कर लो, कन्हैया ने कहा सभी ब्रजवासी सुन लो कि जितना मक्खन होता है ये गोपियां आधा तो कर माने टैक्स में चला जाता और आधा बच जाता। तो ये गोपियां मथुरा में जाएंगे। अभी तुम्हारी बाल्टी बटी ना है, पट चुकी हो तो पीछे जाओ, जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। पल पल का पानी ना पिला, आध घंटा बाद पिलाना। बैठ जा तू भी शांति से, एक देर कथा हो जाने, पिए प्यासी बने राम दे। बार 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 पानी, कहीं भोजन। अरे घंटा घाण तो भोजन में लगाओ शांति। थोड़ी बैठ जाओ चुपचाप और जाए तो पीपरा के बहोरी जाओ, बैठो चुपचाप। आपकी कोई बोला मैं खड़ा कर दूंगा हाल, जो बोलेगा उसे हमारी निगाह सब पे है। कंट्रोल तो हम करना जानते हुए शास्त्री में 1800 रखा हथे, एक ही इशारे में क्लास में जाते। हम जी किताबें नहीं देखा, शांति से सुनो। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि कहाँ 10 कोस कड़ी बरौली से कौशल मास्टर आए घाम में कथा सुनने,
कहां से कौन आ रहा, और तुम घरे की बातें कर रही हो, क्या बदनामी होगी बड़े गांव की। ये बिल्कुल शांत रहा करो, खैवे के लिए नहीं आए हो, कछु सुनबे को आए हो। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे ही बाजा वालों मारे डाला था, चिल्लवा रहा है। कल से तुम ऐसा करना, ये बॉक्स सब हटाई दीजिए और 3 तुरही यहाँ लगाना, जिससे आवाज मधुर आवे। आइए उसी कथा पर। तो आज भगवान कृष्ण ने कहा कि जितना मक्खन होता आधा जाता है कर में, और आधा मक्खन गोपियां ये बेच आती मथुरा में, ये कहाँ का, और मक्खन खाएवे को मथुरा के लाला। बोलो, आज भी ओंकार भैया सुनो, 40 रुपया ज्यादा देहात में दूध है, 35-40 रुपया किलो दूध बेच दी है, और पेप्सी है 60 रुपया किलो, 60 की खरीदी है। निरो पानी, चीनी अच्छी नहीं है वहां में, बताओ चौबे जी। अपनो दूध गांव का 35-40 में बेचता है, और उन्हीं पैसन से 1 किलो पेप्सी 60 की लेत है, और जबकि वो है जहर, अमृत को दे रहा है और जहर को ले रहा है। अब समझाएं कि नहीं, जो कोई माने, अरे दूध ही 1 किलो पी लो, पेप्सी न पियो, है ना। तो याद करो, ये भगवान कह रहे कि गैया चराए को हम ब्रज के ग्वाला, और मक्खन खाएवे को मथुरा के लाला। जो कहाँ को नियम है, इसलिए जितना मक्खन होता है के तो लूट ले इनका, और के बछड़ई ढील दे के तो बछड़ई पिए, और के हमई। अब कन्हैया जय करन लगे। अब सब गोपियां दौड़ दौड़ के आवे और यशोदा को लहना दे रही। क्या कहने, बत्सान मुंशन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। अरे यशोदा, अपने लाला को हटक लो, क्योंकि ये मेरे बछड़ा खोलता है। तो इनने का बछड़ा खोलता तो काम ही तो करत है। बोले असमय, समय पे नहीं, रात में 4 बजे खोल दे, दिन में 2 बजे। बोलो समय पे करो तो काम, और असमय पे खराबी, है ना। अबे बताओ, समय पे गाड़ी देव तो रुपया मिलते हैं। ब्याह में आते लोग, और ये औरतें सीधी माँ की गाली देती, और बेकार ले रुपया और ले, है ना, क्योंकि वहां समय है। और ऐसे काऊ को देने लगो तो रुपया दिए कि डंडा। इसलिए समय की हर चीज अच्छी होती है। गोपियां कह रहे असमय में, है ना। इसलिए, और मेरे मक्खन को चुराता है। तो कन्हैया से कहा, क्यों ऐसा क्यों करता, चोरी करेगा तेरी बदनामी होगी, ब्याह नहीं होगा। कन्हैया ने कहा, सर्वे मिथ्या विशंसना, सब झूठ बोलती, अगर हमने चोरी करी तो पकड़ के ला। तो ललता, विशाखा, चंद्रावली, रूपा, इन सब ने कहा पंचायत करो। तो ललता सखी ने कहा हम पकड़ेंगे। तुम बोले हाँ। तो ऐसा करो, भगवान ने कहा हम तुम भी कर लो। तो कौन करे, बोले जो चोरों का सरदार हो। तो सरदार कौन बने, कन्हैया तू ही बन जा। तो कन्हैया ही सरदार बन गए। तो इनने पूछा भैया चोरी कहाँ से करें, बोले मुहूर्त साधो। तो मुहूर्त कैसे सदेगा, बोले अपने घर से। बताओ चोरी को मुहूर्त कहाँ से होता है, अपने घर से। तो कन्हैया ने अपने घर से एक मटका उतारा और बंदरन को फेंके, ले भैया खाओ। रामावतार में खूब सहायता करी और मैया आए गई। मैया ने, क्यों कन्हैया तू कहता चोरी नहीं कर रहे, चोरी कर रहा। कन्हैया नहीं मैया चोरी नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे, बोले तू 80-85 बरस की बूढ़ी, तो आंख से दिखाई न दे। जब मक्खन में चींटियां घुस गई तो बैठे बैठे बीन रहे।
मैया ने कहा हाथ से चीटियां जब मोहड़े से कहा कर रहा हो। बोले मैया रेंगती रेंगती चेंटी मुंह पे ही आई तो लगाए हो लगते। मैया ने छोड़ा, दूसरे दिन फिर मक्खन उतारा, फिर ग्वाल वालों को मैया फिर डंडा लेके आई। कन्हैया ये चोरी कर रहा। नहीं मैया चोरी ना कर रहे। तो बोले तुमने हाथ में जो कड़ूला पहनाए ये धूप से तप रहे तो मक्खन में डाल के ठंडे कर रहे। तो मैया ने कहा ये कड़ूला ये मोहड़ो, बोले खुजली आए गई। मैया ने छोड़ दियो। कन्हैया ने कहा कहो, श्री रामा ने कहा। बोले हर बार पकड़े जाओगे, अब मुहूर्त ऐसो ही रही है लेकिन निकल आओगे तो चले। बोले चलो। कहाँ? बोले ललता सखी के घर। तो सबके सब ललता सखी के घर गए। ललता सखी छिपके बैठ गई, मक्खन को ऊंचे छीके पे रख दियो, सारो घर ढूंढो लेकिन मक्खन ना मिलो। सभी ग्वाल वालों ने कहा वो ऊंचे छीके पे है, आप उसे ले लो। जैसे ही कहा कैसे मिले? बोले याद करो, घोड़ा बन जाओ। तो घोड़ा बन गए, बड़े घोड़ा नीचे, घोड़ा पे घोड़ा ही बनते चले गए। अब सबसे छोटे घोड़ा थे कन्हैया, ऊपर खड़े भये, लकड़ी का इशारा लगाया, मटका टूट गया, अंजलि लगा के पान करने लगे। अपने आप ललता सखी आ गई। ललता सखी ने कहा बेटा आज रंगे हाथों पकड़ गए। जो आवाज लगाई तो नीचे वाले बड़े घोड़ा ने भग दियो। तो जब बड़ा भगेगा तो सबरे गिरते ही चले गए। सब भाग गए कन्हैया पकड़ में, बड़े बड़े हाथ जोड़े, भैया आज छोड़ दे, आज छोड़। कन्हैया कह रहे ललता से ने नाच दिखाए दे, ने गोबर डलाए ले, वो ना छोड़ रहे। कन्हैया ने कहा नहीं छोड़ो तो ले चल। तो आगे आगे ललता सखी और पीछे कन्हैया को हाथ पकड़े। याद करो ब्रज की थी तो लंबो घूंघट मारो जाने। अब भाई रास्ते में बैठे रहे ललता सखी के श्रीमान जी। तो कन्हैया ने इशारा किया बोलना मत, और ऐसे कह दिया एक गोंदा मक्खन कर देंगे, आ जाओ। तो भाई ललता सखी के श्रीमान जी आए गए। जो आए तो ललता सखी से कहा गई कन्हैया ने, ए सखी मैंने चोरी करी तो मेरा हाथ टूट डालेगी, मेरे हाथ में दर्द है गयो, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो घूंघटे वाले सखी ने कहा ला, तो वो हाथ छुड़ाए दो और बाई सखी के पति को हाथ पकड़ाए दियो। और आगे आगे सखी और पीछे पीछे बाई के श्रीमान जी खचलते ही चले जाए, है ना। याद कर लो। अबे लला ने अर्थ करो तो कि लिखा तो चिरंजीव चिट्ठी में लड़का गेला, तो चिरंजीव ची लिख दे, बिंदी धर दे, और सौभाग्य कांक्षिणी सौ लिख के बिंदी धर दे। तो क्या कह रहे हो जी? अर्थ पहले हते, अब 100 का अर्थ है। जो बहू आई वह लड़का को 100 सुनाई है और लड़का चीन आई करी है, बोली है ही नहीं, है ना। इसलिए शुद्ध बोला करो। लिखते हो क्या लिखा? तो वैवाहिक कार्यक्रम विवाह लिखा। तो विवाह में कै बाह है? 2, एक बी फिर बा, 2 बाह है कि नहीं? वैवाहिक कार्यक्रम में 2 बाह। और लिख दो ब्याह कर ले आए, ब्याह। और ब्याह में खाली 1 बाह होत है, तो नहीं है ब्याह में। तो सुन लो जिनके विवाह होंगे तो वह में 2 बाह। तो जाको अर्थ का बहु बी माने विवाह के, बी माने बाद में, बाह बाह जिनकी होए। बहुत सुंदर लड़का, पहलवान विद्वान, जब ब्याह से तो बढ़िया लड़का मिलो तो जिनकी बाह बाह होए, बाद में बनने करो विवाह। और ब्याह, ब्याह में एक है बाह, और फिर बाह हटाए दे तो निकलिए आह। ब्याह के बाद जिनकी आह मर गए, मुकदमा चलता है,
तय 5 लाख, नए 10 लाख, रोज आकर दौड़ो। तो ब्याह के बाद जिनकी आह निकले शास्त्री जी, वे कहते हैं ब्याह। इसलिए शुद्ध बोला करो और शुद्ध काम करो, और नहीं तो आह निकल के पहले एक जज बैठक तो आगरे में 6 बैठक जाई के ले। इसलिए ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि तुम संस्कारों को छोड़ते चले जा रहे हो। इसलिए संस्कारों पर चलो। तो आइए, आगे गई सखी लेके कन्हैया मैया के ढेंगा। कन्हैया ने देख मैया कैसी झीठ बोल, तो सखी गई लड़का, अरे मैंने सोदा ते लालन चोरी करी। मैया आई, मैया ने कहा मोड़ो खोल के देख। तो देखें का बाई को खसम भगी चली गई। और सखियन ने कही को पकड़ लो। बोले पकड़ तो नहीं लो, पूरे गांव में बेइज्जती कराए लई, हम ना है पकड़े। अगले दिन विशाखा ने कहा हम पकड़ेंगी। भगवान ने कहा जाई के घर चलो। छिप के बैठ गई, जो मक्खन उतारा सब भाग गए, कन्हैया को पकड़ लो। कटाते आए गई। अब कन्हैया बड़े हाथ जोड़े, देख विशाखा तेरे घर आ जाइए यार, छोड़ दे। विशाखा ने कहा आज सुन लो, घूंघट नहीं मारूंगी तो पीछे नहीं करूंगी। तो क्या करियो? बोले रस्सी में बांध के ले चलिए। नहीं मानेगी ना, क्योंकि बांध ले तो जो रस्सी हाथ करो, जो करे यूं कर ले, यूं करे यूं। सखी विशाखा ने कहा कन्हैया बंधते क्यों नहीं? उन्होंने कहा देख तेरी सास ने 3.5 गांठ को फंदा सिखायोगे ना, बने के 3, 4, 5 साढ़े ना आई। तो बोले हम बनेंगे ना, हम 3.5 में बंधा। तो कैसे बने? बोले पहले हम पे फंदा 3.5 को सीख ले और फिर मोए बांध ले। भोली भाली सखी बनी सिखाओ। बोले लिया रस्सी, वो खम्मा के सामने खड़ी, खट एक अंटा लगाया जांग पे। बोले 1 गांठ। सखी ने कहा सीख गए। दूसरी पेट पे सीख गए, तीसरी गर्दन में। बोले ये भाई 3 गांठ है, अब 2 हाथ कर ले ऐसे सीधे सीधे कर ले लगाए। बोले चाहे आधी गांठ। सखी ने कहा अब हम बिल्कुल सीख गए, अब हमें खोल दो। कन्हैया ने कहा सखी मैंने अपनी मैया से बांधबो सीखो, खोलबो ना। ग्वाल वालों को आवाज दे दी आ जाओ। अब सखी झटके, कन्हैया के झटके नहीं, बाई को मक्खन लें और बाई के मोहल्लो ले जाएं, अपने मुंह में डाल लें और ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाए दें यूं। अब करे का बिचारी, कोई उपाय नहीं हुआ। इसके बाद अगले दिन याद करो, रूपा नाम की सखी ने कहा हम पकड़ेंगे। भगवान ने कहा जाई के घर चलो। तो रूपा आराम से लेटी थी, ये गए खटिया पे लेटी, धीरे 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 फिर जाए फिर आए, बहुत देर हो गई। तो आज देखा रूपा को नींद आ गई। जैसी नींद आई तो इन्होंने धीरे से बने लंबी 2 चोटी बांधी, 2। तो एक चोटी इधर लटक रही और एक इधर। भगवान ने बाकी एक चोटी चारपाई के एक पांव में बांधी और एक पांव में, और वो सो रही। और जो चोटी बंद गई कह दिया आ जा ग्वाल वालों, हो गया इंतजाम। और जो ग्वाल वाल आए मक्खन चुरा, हल्ला मचो। और रूपा जगी तो झटका मारे तो मैं पलंग के। बोले झटके नहीं, नहीं दे देंगे। पकड़ नहीं पाई, बोले सिर में दर्द हो गया। अगले दिन चंद्रावली ने कहा हम पकड़े। भगवान ने कहा जाई के घर चलो। तो चंद्रावली को मक्खन लेके जो लूटने लगे और चंद्रावली आ गई, सब तो भाग गए और कन्हैया ही जानबूझ के पकड़ में आ गए। अब बड़े बड़े हाथ जोड़े, आज छोड़ दे सकी, हाँ नाच दिखाए दें। घूंघट ना सुन लो, क्या कह रही चंद्रावली, घूंघट नहीं मारूंगी, पीछे नहीं, अंधा नहीं सीखूंगी। तो बोले हाथ पकड़ के आगे आगे ले चली हैं। तो नहीं मानती तो ले चल। जो चली तो कन्हैया ने कहा देख सखी चोरी करी है तो प्यास लगी, पानी नहीं पिवाएगी। बोले पानी पिवाएंगे, चलो। तो गई, पानी के स्थान पे एक गिलास भरा, एक हाथ में कन्हैया का हाथ
मुंह में लगाया, ले पी ले। तो थोड़ा पिया, सिर यूं किया। सखी ने कहा सिर का हिलाए रहे। कन्हैया ने कहा अच्छा चोरी करी तो सांसों बंद कर दी है, सांस नहीं लेने दी है। बोले ले ले सांस। तो बोले फिर पिबा। फिर लगाया मुंह में कन्हैया ने ऐसे, और पूरा पानी मुंह में भरा और सिर हिलाया। सखी ने गिलास हटाया, उनने जानी सांस ले रहो, और मुंह में पानी भर के और सखी की दो आंखों पे पिचकारी मारी, मुंह से सीधी पिचकारी, और की आंखें इयो इयो करी। तो लो 1 2 3.5 भगे चले गए। बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन कोई सखी पकड़ नहीं पाई। ये माखन चोरी लीला दिव्य है, कितनी भी हम कहते रहें कम नहीं होगी। इसका भाव समझ लो, ठीक है? क्योंकि भाव से ही बेड़ा पार होता, और जिसे भाव करना न आया, जिसमें भाव न आया, वो ठगा जाता है। बोलो अबे संसार में बाजार में जाओ, चाहे लौकी लेने, चाहे तुरैया, चाहे आलू, चाहे भैंस, चाहे घोड़ा, भाव पट गया तो सही, और भाव न आया तो दलाल के चक्कर में रहोगे। 10 के 20 तुम पे, बोलो ठोकेंगे कि नहीं? इसलिए भाव से ही हर चीज होती है। तो चोरी का भाव समझो। भगवान की जो चोरी है ये पर सुखित्व भावना की है, और जीव की चोरी स्वसुखित्व भावना। जीव चोरी करता है अपने लिए, और भगवान के 9 लाख गौएं थी, दूध दही घी की कमी नहीं। जो गोपी चाहती थी उसी के घर जाते थे। इसलिए भगवान को चोर नहीं कहा, भगवान को चोरों का सरदार कहा। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चतकूल चौरम, राधिकाया हृदयस्य चौरम। बोलो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। याद करो, विवाह में केवल लग्न बलि ऐसी होती है, इसलिए विवाह में कभी अग्निवास नहीं देखा जाएगा, कभी दिशासूर नहीं देखा जाएगा, कभी भी पड़वा नहीं देखी जाएगी। पड़वई को विदा कर दी है, सोमवार को पूरब को कर दी है, अग्निवास नहीं। अभी लला गए एक जगह एकादशी कराने, पशव्यम नवकाननम, पास में यहाँ वृंदावन है, पशुओं के लिए हितकारी, वहां चले। याद करो, हर तीर्थों में मैंने कथा कही, उत्तर भारत के सब तीर्थों में भगवान बछड़ा घेरने गए तो ग्वालवा लो। तो आज भगवान ने अपने शरीर से उतने ही बना दिए। यावत वत्सपाल यावत बपुर करांगराधिकम, यावत यष्टि विषाण वेणुदलशित, यावत विभूषाम वनम। यावत माने जितने बछड़ा वत्सपाल सब लीला चलती रही, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी आए, आज खड़े होके स्तुति कर रहे। नौमीद्यते भ्रुवपुषे तनिदं वरायो, गुंजावतन सबरिपिच्छल सन्मुखायो, वन्यस्रजे कमलवेत्र किशान वेणो, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजायो। इसमें से नौमीध्य, नौमीठ में से निकालो ईढ्य, नौमी अलग हो गया, ये क्रिया है। ईढ्य, ईढ्य माने स्तुत्य, स्तुति करने योग्य। कौन? पशुपांग जाए। पशुम पांति थी पशुपा, पशुओं का पालन करता उसे पशु कहते। नंद अंगजाय उत्पन्नाय, अर्थ हुआ नंद नंदनाय। अंग का अर्थ है मित्र, इसलिए पशुम पांति पशुपा नंदा, उनके मित्र हुए वसुदेव। ज्याय अर्थ हो गया वसुदेव नंदनाय। आप कैसे अभ्रवपुषे, मेघ के समान तुम्हारा शरीर है, और तडिदंबराय बिजली। ये सब उधर फल धर लो, अमनिया कर लो, बस यही कथा हो के अभी विराम करा रहे। याद करो,
बिजली के समान तुम्हारे चमकीले वस्त्र, लसन मुखाय मोर के पंख से तुम्हारा मुख शोभायमान, वन में होने वाले फूलों को आप माला बना के पहने, कोमल कोमल चरण हाथ में कमल ग्रास लिए हुए, हे पशुपांग जाए नवमी मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। कई श्लोकों में किया लेकिन नहीं, एक श्लोक ब्रह्मा जी ने ज्ञान का कहा। पूरी भागवत में 18,000 श्लोकों में अगर कोई पूछे कि सबसे बढ़िया श्लोक कौन, तो कह देना यही, ये ब्रह्मा का श्लोक है, 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। इसमें 3 बातें बताई। आज बस यही पूरा ज्ञान सुन लो। ये 3 बातें तुमने जीवन में उतार ली तो तुम्हें जीते जी मुक्ति मिलेगी। ये श्लोक कह रहा, गांठ बांध लो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवा बपुर विदधन नमस्ते जीवे पियो मुक्ति पदे सदाय भाव। ये श्लोक ये कहता है कि सारा संसार तुम्हारे विपरीत, लेकिन तुम्हारे सब काम बनते ही चले जाएं। तत्तेनुकंपाम, सबरे अच्छे हो रहे हो तो समझ जाना भगवान की हम पे कृपा है, ठीक। और सबरे लोग तुम्हारे अनुकूल, और तो तुम्हें दर्द, तो पीड़ा, तो दुख, तो समझ जाना ये मेरे कर्मों का ही फल है। कर्म विपाकम एवं भुंजाना, अगर बुरा हो रहा है तो समझो मेरे कर्मों का फल, और अच्छा हो रहा तो कहो प्रभु की कृपा। लेकिन लोग उल्टो कर, जैसे गुरु हो जाए तो 4 चौपाई उन्हें याद हैं, क्या करें हुई है सोई, और क्या करें उन प्रेरक रघुवन, क्या करें राम कीन चाह सोई होई। ऐसा नहीं, याद करो अच्छा हो रहा तो भगवान की कृपा, और बुरा हो रहा तो मेरे कर्मों का फल। और इसके बाद नमस्ते, हृदय से आत्मा से भगवान से प्रेम करो, और बुद्धि से संसार में काम लो। ये 3 काम तुमने किए तो जीते जी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे पिता का हिस्सा पुत्र को बिना प्रयास के मिल जाता है, सदाय भाव। बोलो, है ना। एक बूढ़ी अम्मा आती उनका, उनने कहा कही बहू हमारी बहुत बढ़िया, हमने कहा ठीक, लेकिन कभाऊ कभाऊ हमारा दिल तोड़ दे। तो हमने कही बूढ़ी अम्मा जब बताओ तुम्हारी बहू बढ़िया है, तुम्हारा कभाऊ दिल तोड़ दे के, हाँ। तो हमने बात है दिल लगाओ काए, जब लगाइयो तो वहीं तो टूटी है, तुम लगाओ ही ना। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा अच्छा पंडित जी हमारी बहू तो बात है दिल न लगाएं तो कहाँ लगाएं, हमने दिमाग लगाओ, दिल लगाओ बिहारी जी से, कबू टूटी है ही ना। बोलो दिल कहाँ लगाओ, बिहारी जी से, कभी नहीं टूटेगा। और दिमाग लगाओ बहू से। जैसे ही बहू कहे सवेरे चाय ले आके ना, पहले तुम पी ले तब हमें ले आओ, क्या कहो, ठीक है, कबू टूटी ही नहीं, है ना। याद कर लो, दूसरे के कर्तव्य को कभी अपना अधिकार न मानो। बहू का कर्तव्य है कि सास की सेवा करना, लेकिन सास का ये अधिकार नहीं है कि बातें कहने लगे सवेरे उठ के हमारे तेल लगाओ, ये कहूँ लिखो ही ना है, बताए दो। कर्तव्य होता है स्वतंत्र। गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे,
ले आए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छे मन से चला करो। ओंकार भैया, एक गांव में दो भैया आते, दो है खाली दो, 1 मिनट का दृष्टांत सुन लो, बैठ जाओ। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी, तो मैं बिन और न दूजा, प्रभु बिन आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तो मैं पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, पालन करता, स्वामी पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो गया मैं, किस विध मिलो गया मैं, हरि को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, शंकर की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा हरि को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई करेगा वे, स्वामी प्रेम सहित गावे।
मन वांछित फल पावे। ओम जय जलेन शीतलीकरणं देहो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांति रोगदया शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांतिरेव शांति सुशांतिर्भवतु। सेवाभिवंदनम, भगवान की तरफ आरती करके उस बालक को दे दो, लला आरती लो और पीछे से पुरुष भाइयों में दे आना, इसके बाद ऐसे माताओं में। और सभी लोग मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। तुम हाथ में फूल ले लो ओंकार जी, और ओम का उच्चारण सब लोग मान लो मेरे हाथ में फूल हैं, और ओम का उच्चारण करें, आरती भी लेते रहें, पीछे से आरती देते हुए जाओ। हरि ओम यज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि वृषभान्यासन्ना देहनाथं महिमानः सचंत्र यत्र पूरवे साध्या शन्ति देवाः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम अदृश्य रूपाय विद्महे वायु रूपाय धीमहि तन्नो कृष्ण तन्नो सिद्धि प्रचोदयात्। हरि ओम सेवंतिकावकुलजं भटवाजलाब्जै पुन्नागजात करवीररसाल पुष्पै बिल्वत् प्रवाल तुलसी दलमंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि देश कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। वहीं से अपने पुष्प चढ़ा दो और 6 श्लोकों से प्रार्थना करो। देखो पहला श्लोक है नारायण का और सबे याद है। बोलो इससे क्या मिलेगा? इससे शरणागति। जब तुम ही मेरे माता पिता तो शरण में जाओगी। ये नारायण का श्लोक है। बोलो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। दूसरा श्लोक है शंकर जी का। अगर इसे रोज पढ़ा तो विद्या मिलेगी। कपूर के समान जिनका रंग, करुणा के अवतार, संसार के सार, सर्प ही जिनका है हार, ऐसे पार्वती के सहित हमारे हृदय में आ जाएं तो तुम विद्वान हो जाओगे। इसलिए रोज कहा करो। कहिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। तीसरा श्लोक राम जी का। अगर रोज बोला, घर में आरती करो, बाद में ये 6 श्लोक राम का बोलोगे तो क्रोध खत्म होगा। क्रोध